जाहि। जिनके कुछ भी विवेक विचार था मन में, वह उस धनुष के पास नहीं गए, वहीं से प्रणाम कर लिया। लेकिन जिनके अंदर अभिमान था, जैसे ही प्रतिज्ञा सुनी, परिकर बांध उठे अतुलाई, अपनी कमर को अपने दुपट्टे से बांधा और जो उठे चले इष्ट देव सिरनाई, इष्ट देव को प्रणाम करते हुए धनुष के पास गए। बाबा लिखते पहले कमर को कसा, उसके बाद चमकते हुए धनुष की तरफ हाथ को बढ़ाया और जैसे ही धनुष को हाथ लगाया, लाख प्रयास करने पर बैठकर, लेटकर, सोकर धनुष को अपने स्थान से तिल मात्र भी हिला ना पाए। और जो राजा जाते गए फिर सिर झुकाकर वापस आते गए। लेकिन जो भी राजा जाते, तिल मात्र भी धनुष अपनी जगह से नहीं हिलता। लेकिन जिससे उठने वाला है वो उठ ही नहीं रहा है। किसी ने कहा वो उठेगा कैसे? उन्होंने कहा एक उपाय करना पड़ेगा। रघुपति की रति विमला पताका, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयं जस जाका, दंड समान भयं जस जाका। अगर राम जी को उठाना है तो पहले डंडे को उठाना पड़ेगा। डंडा कौन है महाराज? तुलसीदास जी कहते हैं कि ध्वज पताका है राम जी और उनका डंडा है लखन जी। और जब तक डंडा न उठे खूब गाते रहो, झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा। कहां से ऊंचा होगा जब तक डंडा ऊंचा नहीं होगा? पहले डंडा खड़ा हो तब झंडा खड़ा होगा। तो किसी ने कहा महाराज खड़े कैसे हो? जनक जी से किसी ने कहा दो चार कुछ अनुचित बातें बोल लो जिससे क्रोध जग जाए। और जो क्रोध आएगा तो डंडा खड़ा होगा, और जब डंडा खड़ा होगा तो झंडा खुदे लहरने लगेगा। और जनक जी ने विचार किया, और जनक जी ने किया क्या? बाबा कहते हैं जैसे ही जनक जी ने देखा कि सभी राजा कमर कस के ताक तक शिव धनुष तमक तमक करके चारों तरफ देख करके शिव धनुष की तरफ हाथ लगाते, उठाई कोटि हाथ बलु करही, भली भांति बल का प्रयोग किया, सोकर, लेटकर, बैठकर, घसीटकर, लेकिन धनुष तिल मात्र भी अपनी जगह से नहीं घिसका। जो राजा जाते गए अपने उस धनुष के हाथे अपनी कीर्ति गवाते गए। तब तक एक राजा की बारी आई। उस राजा ने तुरंत प्रणाम किया धनुष को उसी जगह से। किसी ने कहा क्यों भाई तुम वीर नहीं हो क्या? उन्होंने कहा मैं वीर नहीं महावीर हूं, लेकिन मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखो मैं हूं भूपति, भू माने पृथ्वी, मैं भूपति हूं, राजा हूं, और राजा की यह संपत्ति पृथ्वी होती है। और जो जानकी जी हैं वो किसकी पुत्री हैं पता है मैया? किसकी पुत्री हैं? वो जो है भूमिजा मैया, भूमि की पुत्री है। तो जो भूमिजा है वो मेरे लिए बिटिया के समान हुई। तो मैं अपनी बिटिया से विवाह करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बिटिया को आशीर्वाद देने आया हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, हाँ चाप समीप मही नहीं जाही, चाप समीप मही न जाई। सब राजा परेशान, सबने कहा एक काम करो, एक सूत्र बताते हैं, अब सब मिल जाओ एक में। अच्छा ये जीवन में का बहुत बड़ा सूत्र है। जब किसी को हरा ना पाओ तो जुटिया जाओ। और सभी राजा एकजुट हो गए और एकजुट होकर के कहा, तो उसमें से एक राजा ने कहा मान लेते हैं सभी राजा एकजुट होकर धनुष उठा भी लिए,
तो ये बताइए जानकी जी से विवाह करेगा कौन? दूसरे राजा ने कहा एक समस्या बात की है, आपस में लड़ लेंगे और लड़ लेंगे, जो जीतेगा जानकी जी उसकी। यही होता है, कुछ लोग टूटने के बाद लड़ते हैं और कुछ लोग टूटने के पहले लड़ते हैं। जैसे ही राजा उठे, तुलसीदास जी कहते हैं जी भूप सहस 10 बार, भूप सहस 10 एक ही बार लगे उठावन ठरही नठारा। हे जी भूप सहस 10 बार ही मारा, भूप सहस 10 एक ही मारा उठावन ठरही नठारा। तीन बात भी जगह से खिसका न पाए। अब राजा ने कहा बस करो, बहुत हो गया उपहास। अगर मैं जानता कि यह पृथ्वी वीर विहीन है तो मैं ऐसा कभी अन्यास, ऐसा प्रण नहीं करता जिससे मेरी कीर्ति नष्ट हो रही है। मैं ऐसा प्रण ही नहीं करता अगर मैं जानता यह पूरी पृथ्वी वीर विहीन है। सुनो देश देश के भूपति राजा, आज के बाद पहली बात सुन लो कि मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है। सभी लोग मेरा प्रण सुन करके यहाँ आए हैं। तो एक बात सुन लो कि आज के बाद कभी भी मत कहना कि मैं वीर हूँ, महावीर हूँ, महाभट हूँ। न तो तुम लोग वीर हो, न महावीर हो, न महाभट हो। मैं जानता हूँ यहाँ पाताल से नाग भी आए हैं, गंधर्व आए हैं, 10 दिक्पाल भी आए हैं, राक्षस भी आए हैं, दैत्य मनुष्य भी आए हैं, देवता भी आए हैं। लेकिन मेरी घोषणा सुन लो, आज के बाद कोई राजा ये नहीं कहेगा कि मैं वीर हूं। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। अभी भी आप लोग बैठे हो, अपने अपने घर को जाना चाहिए, लज्जा नहीं आती। महाराज जो ऐसी बात कहा, लखन जी को थोड़ा सा क्रोध आया, लेकिन सोचा कि मेरे पास मेरे भैया बैठे हैं और मेरे गुरुदेव भी बैठे हैं, ये इनका उत्तर देंगे। लेकिन जैसे ही देखा कि उत्तर कुछ नहीं दे रहे, तब तक फिर कह दिए मैं जान गया कि यह पृथ्वी वीर विहीन है। इस सभा में बैठा कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो धनुष को उठा के, उसे झुका के, प्रत्यंचा चढ़ा के तोड़ दे। महाराज जो सुना लक्ष्मण जी तमक उठे, क्रोध से भर गए, मानो मुख अरुणोदय छा गया। लाल होकर के कहा अरे मूर्ख जनक, इतना भी तुम्हें ज्ञान नहीं है कि जिस सभा में कोई भी रघुवंशी क्षत्रिय का एक बालक भी बैठा हो, उसके सामने ऐसी धृष्टता नहीं किया जाता। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस सभा में कौन बैठा है। तुलसीदास जी कहते हैं माँ के लखन कुटिल भई भवे, क्रोधित हो गए, भवे टेढ़ी हो गई और रदपट फरकत नयन रिसोई हैं। फटाफट लक्ष्मण जी क्रोध में बोलने लगे, और जैसे ही बोला, जिस सभा में रघुवंशी बैठे हो एक भी बालक कोई ऐसी धृष्टता नहीं कर सकता कि ललकार दे कि यह धरा पृथ्वी वीरों से विहीन है। हे जनक जी, आपने अनुचित बात कही है। कही जनक जसी अनुचित बानी, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यावान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, करहु सुभावन कछु अभिमान। ये मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब तुम्हारी अनुशासन पाओ, हे प्रभु जो मैं आपका अनुशासन पाऊं, अगर आप आज्ञा दे दे तो कंदुक ईव ब्रह्मांड उठावो। गेंद के समान जैसे बच्चे खेल खेल में गेंद उछाल देते हैं, मैं इस
पूरे ब्रह्मांड को उछाल दूं। किसी राजा ने कहा मुझे पहले पता होता तो मैं आता ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड उठाने की बात हो रही है, तो मैं अपने घर पे पड़ा रहता। तो दूसरे राजा ने कहा क्यों भाई, तुम्हारा घर इस ब्रह्मांड के बाहर है? ये पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। जैसे बोला काचे घाटे जिमीदार भोरी, काचे घट जिमीदार भोरी, मेरो मोलक जिमी तोरी, मेरो बोल कच्चे घड़े के समान। और जैसे पर्वत को तोड़ दूं, जैसे मूली तोड़ा जाता है। अगर आदेश देता वा प्रतापा महिमा भगवान, तब प्रताप महिमा भगवान, को बाबू रोपिना पुराण, को बापुरे बिना पुराण, नाथ जानिया यसु हो, कौतुक करो बिलोकं को। नाथ जानिया पदु कौतिक करो बिलो कहीं दो। कमल नाम जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लई धावो। कमल नाल जीव चाप जड़ाओ, जो जन तद प्रणाम ले धाओ। जैसे कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, कमल की नाल की तरह इसके चाप को चढ़ा दूं। और जो जन सत प्रमाण, क्या कहा, उठाया नहीं जा सकता किसी वीर से। अगर प्रभु आप आज्ञा दो तो प्रत्यंचा चढ़ाकर इसे जो जन सत 100 योजन दूर दौड़ के लेके चला जाऊं। और तोरऊ छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, तोड़ऊ छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद सपत कर्ण धरो धनु भार। अगर ऐसा न कर दूं, बरसात में जैसे छत्रक उग जाते हैं, बच्चे उसे अपने पैरों से रौंद देते हैं। अगर उसी भांति मैं इस धनुष का खंड न कर दूं, तो मैं आजीवन अपने हाथ में धनुष नहीं रखूंगा। राम जी ने कहा क्या इतना बल है आपके पास? लखन जी ने कहा हमारे पास बल कहां, मैं अभिमान बस नहीं कह रहा हूं प्रभु, मैं जानता हूं तव प्रताप महिमा भगवान, को बापू रोपिनाक पुराना, को बापू रोपिनाक पुराना। अगर आपका आशीर्वाद हो तो, अगर आप आज्ञा दो तो, आप आशीर्वाद दो तो, नहीं तो मुझ में बल कहां। लक्ष्मण जी ने कहा यह अभिमान बस नहीं कह रहा हूं भैया, इन्होंने आपका ही अपमान नहीं पूरे रघुवंश का अपमान किया है, इसलिए मुझे सहन नहीं हुआ। लखन सकोप बचन जी बोले, डगमगान महिदी गज डोले। जो क्रोध में भरकर लखन जी ने बोला, पूरे 10 दिक्पाल थर्रा गए, पृथ्वी डोलने लगी, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। और जैसे गुरु जी ने देखा, वह चेला क्या खूब ललकारा है। राम जी को देख के इशारा किया, महाराज जल्दी बुलाओ। तब तक लखन जी पहुंच गए धनुष के पास। उन्होंने कहा अगर आप कहिए कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लेना। अगर आप आज्ञा दें तो कमल नाल की तरह प्रत्यंचा चढ़ाऊं, सतयोजन लेके भाग जाऊं। मुनि ने कहा रोकिए रोकिए। राम जी ने कहा धनुष तोड़ने का काम हमारा है। गुरु जी ने कहा कहीं वही तोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, रोकिए।
लखन जी ने जैसे देखा, प्रभु इशारा करो, आयस दो, तुरंत धनुष के तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने इशारा किया, नहीं लक्ष्मण तुम वापस आ जाओ। और जो प्रभु ने इशारा किया, गुरुदेव ने कहा था जल्दी बुलाओ, और शीघ्र इशारा किया गुरुदेव ने, शयन ही रघुपति सब लखनु ने बारे, प्रेम सहित निकट बैठा रे। आओ लखन, निकट में बैठाया, पीठ थपथपा दिया। वाह भाई, ऐसा तो मैं भी नहीं बोल पाता जैसा अपनी रघुवंश का वर्णन आपने किया। लेकिन एक और संकेत दे दूं जिस पे आप इतना भड़क रहे हैं, ये अभी अभी हमारे ससुर होने वाले हैं। जितना आप डांट रहे हैं इनको, एक बच्चे की भांति आप डांट रहे हैं, ये ससुर होने वाले हैं। और लखन बुद्धिमान वही है भाई जो क्रोध में भी, आवेश में भी अनुचित वचन को न बोले। ये मेरे ससुर के साथ अगर बोलना ही था तो श्री जनक जी आगे भी जी पीछे भी जी लगा लेते, क्योंकि अभी अभी हमारे ससुर होने वाले हैं। और जैसे ही गुरुदेव ने समय उचित जाना, कहा, इशारा किया, हे रघुनाथ उठो, अब महाराज जनक के इस कष्ट का निवारण करो। और जैसे ही गुरुदेव ने कहा, उठहु राम भव, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप, सहज ही चाले सकल जग स्वामी, मंत मंजूवर कुंजरगामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूवर कुंजरगामी, मद मंजुल सहज रूप में जो राजागढ़ तमक के उठे थे, उनके बदले में मेरे रघुनाथ जो जगत के कारण हैं, कैसे चल रहे हैं? बोले सहज ही चले, सरलता पूर्वक चल रहे हैं। और कैसे? बोले मत मंजू बर कुंजरगामी, जैसे मदमस्त हाथी जाते। राम जी उठे, विश्वामित्र जी का आदेश पाया, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। राम जी सहज खड़े हुए सहजता से चल रहे हैं, गुरु की आज्ञा पा करके सभी नर नारी देख रहे हैं। और प्रभु पहुंचे धनुष के पास। क्या हुआ? तभी माता के मन में एक विस्मय उत्पन्न हुआ। अरे कोई महाराज को समझाओ, कोई महाराज को समझाओ। ये नन्हे से बालक से उपहास कराना चाहते हैं, जिस धनुष को रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। जब सब राजा हार गए तो यह नन्हा सा बालक क्या उठाएगा? ये अपना उपहास करवा रहे हैं। कोई क्यों नहीं इन बुद्धिमान राजा को समझाता? तब तक अपनी सखी को बुलाई, देख रही हैं कैसे अपना उपहास कराना चाहते हैं। अब एक नन्हा सा बालक धनुष उठाएगा। उन्होंने कहा, देखो रानी, भले बाणासुर रावण जैसे दिग्गज लोगों ने इस धनुष को नहीं उठाया, लेकिन यह तुम्हें जानना चाहिए, तेजवंत लघु गनैन रानी, तेजवंत का ऐसा प्रमाण नहीं करना चाहिए। तेजवंत छोटा हो, भगवान सूर्य जब उदित होते हैं तो छोटे होते हैं, लेकिन उदित होते ही पूरे संसार का अंधकार दूर हो जाता है, महाभयानक तम भी दूर हो जाता है। और एक छोटे से अंकुश से पागल हाथी भी बस में आ जाती है, और एक छोटे से मंत्र के बसीभूत होकर के देवता खींचे चले आते हैं। और घड़े से उत्पन्न
मुनि ने समुद्र को सोख लिया, तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह धनुष नहीं उठा सकते। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। इधर सीता मैया की दशा, सीता मैया ने कहा, हे पार्वती मैया, हे शिव प्रिया, मैं आपकी शरण में आती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, यह धनुष मेरे स्वामी के हाथों सहज ही उठ जाए। क्योंकि कोई किसी की बात माने या ना माने, लेकिन पत्नी की बात अवश्य मानता है। इसलिए उन्होंने कहा, हे पार्वती मैया, अपने प्रिया से कह करके, अपने प्रिय पति से कह करके इस धनुष के भार को कम करवा दीजिए। तब तक कहा उन्होंने, हे गणेश भगवान, हे गजानन, हे लंबोदर, इतनी विशाल काय होने के बाद भी एक नन्हे से मूसक के ऊपर जिस प्रकार आप अपने भार को हटा के बैठते हैं, उसी प्रकार इस धनुष के भार को कम कर दीजिए। गणेश जी ने उनकी बातों को माना। तभी फिर उस धनुष की शरण में चली गई। हे पिनाक, मैं आज तुम्हारी शरण में आई हूं, तुम अपने भार को निकाल दो। उसने कहा, निकाल के मैया रखूं कहां? उन्होंने कहा, निज जड़ता लोगन पर डारी। ये जड़ता, ये बल इन मूर्ख राजाओं पे डाल दो। और जैसे ही धनुष को आज्ञा मिला, और मेरे प्रभु को देखकर पुष्प की तरह तुम उठ जाना, जैसे पुष्प सहज ही उठ जाता है। व्याकुल है मन मैया का, और मन में प्रेम मंत्र का जब चल रहा है। कौन सा मंत्र? जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिलाई ना कछु संदेहो, सोते ही मिलाई ना कछु संदेहो। व्याकुलता रघुनाथ जी की देखी, रघुनाथ जी ने जो व्याकुलता देखी, मैया सीता की तरफ देखा। इससे पहले सभा में बैठे सीता जी राम जी की तरफ नहीं देख रही थी। क्यों? क्योंकि साथ में मुनि भी बैठे हैं, क्या कहेंगे। लेकिन अब राम जी की तरफ स्वतंत्र रूप से देख रही हैं। और जैसे ही रघुनाथ जी ने मैया की तरफ देखा, मानो व्याकुल नेत्र कह रहे हैं, हे राम, जल्दी इस धनुष को उठाओ, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब राम जी लखन जी की तरफ देखे। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दंडु। लखन जी की तरफ देखा, फिर शिव जी के धनुष की तरफ देखा, मानो संकेत दिए, हे लक्ष्मण, अब मैं धनुष उठाने जा रहा हूं, अब तुम्हारा कर्तव्य बढ़ गया है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया धनुष को देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं, मानो भैया संकेत दे रहे हैं कि अब आप अपने कर्तव्य में लग जाओ। क्या कर्तव्य है? अच्छा ये बताइए, पिता लाख चाहे अपनी पुत्री का विवाह करना, अगर माता की आज्ञा ना हो तो विवाह हो पाएगा? पिता लाख टाल मटोल करे, लेकिन जब तक मैया राजी नहीं होती, उनकी पुत्री का विवाह तय नहीं होता। तो ये लखन जी और धरती मैया का आपस में विचार हुआ था कि आने दो महावीरों को, वीरों को, महाभटों को, मैं देखती हूं कैसे धनुष कोई उठा लेता है, मैं इस धनुष को पकड़ के रखूंगी। लेकिन लक्ष्मण, एक समस्या है, मैं कैसे जानूंगी कि अब राम जी आए हैं उठाने? उन्होंने कहा, वो मुझ पे छोड़ दीजिए, मेरी गारंटी है, मैं बता दूंगा। उन्होंने जैसे देखा कि मेरे प्रभु धनुष की तरफ देख रहे हैं, उन्होंने कहा, हे दिक्पालो, हे पाताल लोक के नाग गंधर्व, अप्सराएं सभी सावधान हो जाओ, अब भैया राम धनुष उठाने वाले हैं, इसलिए सभी अपनी जगहों पे स्थिर हो जाओ, सावधान हो जाओ। हे शेष नारायण, हे दिक्पाल, इस पृथ्वी को थाम के रखो, ऐसा ना हो कि धनुष उठाते उठाते पृथ्वी ही उठ जाए।
के रखो। मानो लक्ष्मण जी अपने दाहिने पैर से पृथ्वी को संकेत देते हैं, सावधान, अब राम जी आने धनुष उठाने वाले हैं। और जो सावधान किया, पृथ्वी ने उस धनुष को हल्के हाथों से पकड़ लिया। माँ जब चाहेगी तभी किसी पुत्री का विवाह होगा, पिता चाहे जितनी चौकड़ी भाग ले। अब प्रश्न यह है कि यह धनुष कोई न कोई तो उठाया होगा, तभी यह धनुष रंगशाला में आया है। अगर यह धनुष कोई उठाया नहीं तो रंगशाला में आया कैसे? और प्रण है जो यह धनुष उठाएगा उसी से सिया का विवाह होगा। मान लेते हैं यह धनुष एक लोगों से नहीं उठी होगी, 10 लोग उठाए होंगे, लेकिन वह धनुष 10 लोगों ने उठाया। लेकिन जब उस धनुष को भूप सहस दस कही मारा, भूप सहस दस कही मारा, लगे उठावन तरई न तारा, लगे उठावन। उस धनुष को 10 लोग उठा के लाए होंगे, लेकिन आज वही धनुष 10,000 लोगों से नहीं उठा। क्यों? तो यह रचना मेरे लक्ष्मण जी का और माँ धरती का है। आने दो वीरों महावीरों को, मैं देखती हूँ कैसे धनुष उठाएंगे। बस केवल संकेत कर देना कि भैया राम अब आए हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने अपने दाहिने अंगूठे से पृथ्वी को दबाया, हे पृथ्वी सावधान, 10 दिक्पाल सावधान, अब भैया धनुष को उठाने वाले हैं। गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीना, गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीना। मन में ही गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा की, धनुष को प्रणाम किया, सभा में बैठे विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, अपने माता पिता को प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम करके धनुष की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, हे जी, जैसे ही हाथ बढ़ा, दम के उदामिनी जिम जब दामिनी जिन जब गयो, पुनि पर रानु मंडल सम भयहु, कैचत गाढ़े एक तब चाड़े, राम मध्य तोरा भरे भुवन धनु घोर कटोरा, भरे भुवन धनु घोर कटोरा, भरे भुवन धनु घोर कटोरा। दामिनी लेत चढ़ावत कैचत गाढ़े, काहु न लमाते सब चाड़े, राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कटोरा। पुरी नभ धनु मंडल सब भयहु, पुरी नभ मंडल सब भयहु, लेत चढ़ावत कैचत गाढ़े, काहु न लम्या एक तब ठाढ़े, यही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कटोरा, भरे भुवन धनु घोर कटोरा, भरे भुवन धनु घोर कटोरा। हरे भुवन कठोर रव रवि पाति पति मारुक चले, करहि दिग्गज कुल माही, मोर ओर मंगल मले,
गज डोल अहि गोल कूर्म कलमले 10 दिक्पाल हाथियां चिघाड़ने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में बिजली छा गई और जैसे ही तेहिचन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन घोर कटोरा भरे भुवन धनु घोर कटोरा भरे भुवन धनु घोर कटोरा। जैसे ही भगवान धनुष के तरफ हाथ बढ़ाए, बाबा कहते हैं कि धनुष स्वयं हाथों में आ गया। अब जैसे कोई अपनी संपत्ति पकड़ के बैठा हो और जब तक देगा नहीं तो आप लेंगे कैसे? उन्होंने ये नहीं कहा। अब जैसे कोई चीज है, अब इसको ऐसे उठाया जाता है, लेकिन भगवान राम ने ले लिया सहज ही, अति लाघव, तुरंत लिया हाथों में और जैसे ही मां ने समर्पण कर दिया, धनुष को उठाया, 2 भागों में खंड कर दिया और पूरा संसार हर्ष से भर गया। पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचने लगी, बिजलियां कड़कने लगी, पूरा ब्रह्मांड ही कांपने लगा। तुरंत गुरुदेव भगवान सदानंद खड़े हो गए। इस मध्य में राम जी ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, इनके स्वरूप को देखकर जो जहां है वहां स्थिर रह गया और सदानंद आज्ञा देते हैं, हो गदगद होके, अरे गदगद होके सदानंद जी आवा आवा हे सिया पहिराऊ जयमाल, आवा आवा हे सिया पहिराऊ जयमाल, आवा आवा हे सिया पहिराऊ जयमाल, आवा आवा हे सिया पहनाओ 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 जयमाल, पहनाओ जयमाल, पहनाओ जयमाल, पहनाओ जयमाल, पहनाओ जयमाल, आवा आवा हे सिया पहनाओ जयमाल, आवा आवा हे सिया पहनाओ जयमाल, आवा आवा हे सिया, आवा आवा हे सिया पहिनावा जयमाल, आवा आवा हे सिया पहना जयमाल, आवा आवा हे सिया पहनाओ 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 जयमाल, आवा आदेश दिया, अरे गदगद हो के सदानंद जी। गदगद माने समझ रहे हैं? गदगद माने कौन कौन समझ रहा है? समझ रहे हैं तो नाचना पड़ेगा। गदगद माने है हर्ष से भर गए हो। सदानंद गुरु कुल गुरु हैं, उन्होंने आदेश दिया सिया के आउस दिन्ना क्या श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, या पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। अपने जगह बैठ जाइए जब हम कहेंगे तब, जब हम कहेंगे तब अपने जगह बैठ जाइए। आप लोग वहीं से दर्शन करिए। हम
हम जब बोलेंगे तब। हाँ श्री रघुबर कोमल कमल नयन पर पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। जो छुई मोई के पल्लव हो सिमटे सिकुचे सकुचे श्री रामचरित वो सीता को अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। लेकिन जयमाल पहनाने में एक समस्या है। राम जी हैं बड़े लंबे, अमैया हैं छोटी। माँ पा नहीं पा रही है राम जी को। सखियां कहती हैं थोड़ा सा झुक जाइए, तनी झुक जाइयो रघुवीर लली मेरी छोटी है। तनी झुक जइयो रघुवीर लली मेरी छोटी है, लली मेरी छोटी है, लली मेरी छोटी है, लली मेरी छोटी है, लली मेरी छोटी है। तनी झुक जइयो रघुवीर लली मोरी छोटी है, तनी झुक जइयो रघुवीर लली मेरी छोटी यजमान है। जो मुख्य यजमान है मंच के पास आज मंच पे आ जाए, ऊपर पुष्प लेके हाथों में मंच पे आ जाए। हाँ झुक जाइयो रघुवीर, हाँ झुक जइयो रघुवीर, झुक जाइयो रघुवीर लली मेरी छोटी है, झुक जइयो रघुवीर लली मेरी छोटी है। जयमाला लिए कब से खड़ी है, जयमाला लिए कब से खड़ी है, जयमाला लिए कब से उनके हाथ में दे दीजिए। जयमाला लिए कब से खड़ी है, जयमाला लिए कब से खड़ी है, जयमाला लिए कब से खड़ी, जयमाला लिए कब से खड़ी है, जयमाला लिए कब से खड़ी है, जयमाला लिए कब से खड़ी है, जयमाला लिए कब से खड़ी है। भूखन लागो सरी हाँ, लली मेरी छोटी है। तनी झुक जाओ रघुवीर लली मेरी छोटी है, बड़े भाव से झुक जाओ रघुवीर। ना तो आप लोगों का ताली बज रहा है, ना तो आप लोग नृत्य करें। मालूम है आप लोगों को, जो भगवान के विवाह में नृत्य नहीं करता वो इस संसार में बार बार आके नाचता रहता है, और जो ताली नहीं बजाता उसका जन्म ताली वाले के घर ही होता है। इसलिए कंजूसी नहीं, नृत्य करिए और तालियों के साथ। हाँ तनी झुक जइयो रघुवीर लली मेरी छोटी है, तनी झुक जइयो रघुवीर लली मेरी छोटी है। तुम तो हो राम अयोध्या के, तुम तो हो राम अयोध्या, हम हैं जनक गरीब, हाँ, हम हैं जनक करी लली मेरी छोटी है, तनी झुक जइयो
दिया। उन्होंने कहा जितना समय धनुष तोड़ने में नहीं लगा उतना समय जयमाल में सखियों ने कहा जयमाला पड़ गया, लेकिन राम जी ने गलती से सिर को झुकाया और जब गलती से सिर को झुकाया सीता जी ने माला डाल दी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, राम रैया की जोड़ी, राम सिया की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, हो खुदी से नाचे हैं मन, हो बिना सजनी को साजन, हो बिना सजनी को साजन। ऐसा लगता है कि सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसे जयमाला डाल के सिया जी बैठ जाइए आप लोग अपने स्थान पे, अपने अपने स्थान पर बैठिए आप सभी लोग। बच्चे थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग, बेटा आप लोग साइड होइए, चलिए बैठिए बैठिए। बैठ के देखेंगे तो सबको दिखेगा, अपने स्थान से बैठकर दिखेंगे तो सबको दिखेगा, नहीं पीछे वाले भैया दादा चाचा लोग नहीं देख पाएंगे। अब जैसे ही राम जी ने सीता जी को भी जयमाल डाला, क्या हुआ? सभी लोग पुष्प देवता आकाश में खड़े होकर पुष्पमाल बरसाने लगे और चारों तरफ ही खुशियां छा गई। सदानंद जी गदगद हो गए और जयमाला डाल के सिया जी भवन में जाने लगी। और सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं आप लोग, सभी लोग, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। बैठा लीजिए फिर, बैठा लीजिए फिर। बैठा दीजिए, बैठा दीजिए। अब इतना उत्सव हुआ, इतना गदगद हुआ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक कथा में थोड़ा सा आनंद आया है, लेकिन अभी कथा पूर्ण हुई नहीं है, अभी तो एक ग्रहण बाकी है, इसलिए थोड़ा सा समय उस ग्रहण के लिए भी दिया जाए। जैसे ही प्रसन्नता छाई, उसी समय परशुराम जी के कानों में धनुष टूटने की आवाज पहुंची। जो कठोर सुनाए धनु टूटने की आवाज सुनाई दी, पहचान गए यह पिनाक धनुष का ही आवाज है। तुरंत लाल क्रोधित होकर के उनका भेष गोस्वामी जी कहते हैं पूरे शरीर पे भस्म है, बाघंबर की छाल पहने हुए हैं और मस्तक पे त्रिपुंड लगा हुआ है। ये जो मस्तक है ना हो, ये आपके भाग्य का सूचक है। ये जितना दिखेगा, ये जितना बढ़ेगा, भाग्य उतना बढ़ेगा। अब ऐसा है कुछ लोगों का साफ हो गया हो तो क्षमा करना, बाकी लोगों का मस्तक दिखना चाहिए, जैसे हमारे राय साहब का दिख रहा है। देखिए तो मस्तक जितना चौड़ा दिखे, भाग्य उतना अच्छा होता है। त्रिपुंड लगाए हुए भस्मी रमा करके क्रोध में लाल हुए जनक के दरबार में अचानक परशुराम जी का प्रवेश हुआ। देखी सकल महिप सकुचाने, बाज झपट जनु लबा लुकाने।
जैसे ही राम जी सीता जी को जयमाल डालें, सभी राजा एक स्वर में चिल्लाने लगे, धनुष तोड़ने से क्या होगा, धनुष तोड़ने से क्या होगा, ऐसे सीता थोड़ी चली जाएगी, अब युद्ध होगा, धरो मारो काटो। अरे तभी तो जब ऐसा कहा, धनुष अभी उठाया ही नहीं, तभी दादा परशुराम गेट पे खड़े। एक राजा ने देखा कि महाराज सामने दादा परशुराम, दूसरे ने कहा चलो आगे बढ़ो। अरे महाराज तुम नहीं समझते, अब आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? जिस गेट से भागने की भी जगह नहीं मिलेगी, सामने दादा परशुराम खड़े हैं। सभी ने धनुष तुरंत छुपाया, मानो जैसे बाज के झपटने पर पक्षी छिप जाते हैं, धनुष पीछे छिपा लिए। महाराज परशुराम जी तमकते हुए राज्यसभा में प्रवेश किए। एक राजा ने कहा, हो अगर हम जानते कि इतनी बड़ी बला इस सभा में आती तो मैं यहाँ कदापि नहीं आता। महाराज कांपने लगे, क्या करें, कैसे दूरी बनाएं, अगर प्रणाम नहीं करते हैं तो भी मारे जाएंगे, अगर पास में जाके प्रणाम किया तो भी मारे जाएंगे, क्या करें। तुरंत सहसा एक उपाय सूझा, बस क्या किया, पीतू समेत कहीं निज निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। पीतू समेत कहीं निज नाना, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। कैसे हो? अपने बाबूजी का नाम रख रख अपना परिचय देकर के दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी जिसको एक नजर भर देख लें, वो समझ जाए कि अब मेरे दिन पूरे हो गए। महाराज सभी भय के मारे परशुराम जी को प्रणाम कर रहे हैं। एक राजा ने कहा, तुम क्या समझते थे मैं वीर नहीं हूं, मैं धनुष नहीं उठा सकता था, मैं जानता था कि धनुष टूटेगा तो ये जरूर आएंगे, इसीलिए मैं केवल एक नाटक करके चलाया। दूसरे ने कहा कि तो क्या मैं सच में गया था, मैं भी इसीलिए गया था, मैं जानता था कि बला आएगा। विश्वामित्र जी ने देखा कि क्रोध तो बढ़ रहा है, तुरंत जाके परशुराम जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, राम लखनऊ दशरथ के ठोटा, राम लखनऊ दशरथ के ठोटा, दीनी आशीष देखी बल जोटा, दीनी आशीष देखी बल जोट। राम ही चिताई रहे थकलोचन, राम ही चिताई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मद मोचन। जैसे ही विश्वामित्र जी ने परिचय कराया, हे महामुनि, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लखन, इनके ऊपर अपना आशीर्वाद दीजिए। सो आशीर्वाद दे दिया, चलो आगे बताओ। महाराज ये राम हैं। विश्वामित्र जी ने जैसे ही नजर घुमा के देखा कि राम कौन है, और जैसे ही राम जी से नजर लड़ी, महाराज नजर टिकी की टिकी रह गई। मानो तुलसीदास जी लिखते हैं, राम ही चितई रहे थकिलोचन, जैसे नेत्र थक गए हों एक जगह रुक गए। और उपमा क्या दे रहे हैं, जिस प्रकार रूप अपार मार मदमोचन, मार अर्थात कामदेव, कामदेव की भी सुंदरता राम जी की सुंदरता के आगे चूर्ण चूर्ण हो गई, ऐसे सुंदर। और जो थोड़ा सा मुस्कुराया, महाराज परशुराम जी घायल। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, ऐसी मुस्कान, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, अरे मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद
बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। क्या सुंदर स्वरूप है। तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। हाँ, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरे मुकुट मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। क्या सुंदरता कवि वर्णन कर रहा है। साधक कहता है, तेरी चाल गजब मत वाली, तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मत वाली, तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकनिया पे, तेरे नूर की कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। और जैसे ही रघुनाथ की तरफ देखे, महाराज देखते ही रह गए। अब जनक जी को लगा कहीं इन्हीं को न मार दें। जनक जी ने जो देखा कि केवल राम ही को देख रहे हैं, कहीं जान तो नहीं गए कि यही धनुष तोड़े हैं। जनक जी ने आके प्रणाम किया, महाराज आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। अरे मूर्ख जनक, यह क्षत्रिय सम्मेलन क्यों लगाया है? महाराज उस समय एक प्रथा थी, जब क्षत्रिय सम्मेलन लगता था तो परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी, तब क्षत्रिय सम्मेलन होगा। तो बिना मेरी आज्ञा के आपने क्षत्रिय सम्मेलन कैसे जुटाया? जनक जी ने सब वृतांत बताया। जैसे ही परशुराम जी ने पूछा, के ही कारण महीप सब आए, किस कारण से सब राजा आए हो? जनक जी ने कहा, अपना प्रण सुनाया, अपना वृतांत सुनाया। अरे परशुराम जी की जैसे नजर पड़ी धनुष के खंड पे, क्रोध से सराबोर हो गए, पूरा चेहरे के चमक बदल गई, लाल बिंब, गोरा स्वरूप, लेकिन वह लाल अरुणोदय के समान हो गया। महाराज उन्होंने कहा, रे मूर्ख जनक, तू ये बतला शिव धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरी सभा में सीता से नाता जोड़ा है, तू जल्दी बतला, नहीं वरना सब चौपट कर डालूंगा। जहां तलक तेरा राज्य है, सब नष्ट भस्म कर डालूंगा। जल्दी निकालो उसको। अब सभी राजा मुस्कुराने लगे। आप समझ में, इसीलिए मैं नहीं तोड़ रहा था। तभी जो राजा मुस्कुराने लगे, परशुराम जी ने एक भर नजर जो देखा और कहा, सो बिल गाऊं बिहाय समाजा, सो बिल गाऊं बिहाय समाजा, न तमार लजई है सब राजा, न तमार लजई है सब राजा। सो बिल जल्दी इसमें से उस राजा को बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। एक राजा के वजह से सभी राजा मारे जाएंगे। पता है मैंने कितनी बार इस मही को क्षत्रिय विहीन किया है, और यह धनुष तुम्हारी संपत्ति नहीं थी,
यह शिव की पिनाक धनुष मुझे भगवान शिव ने दिया। मेरे पास नारायण का अजगव धनुष पहले से विद्यमान था, इसलिए मैंने विदेह राज समझ के आपको सौंप दिया कि जब आवश्यकता लगेगी तो मैं यह धनुष मांग लूंगा। आज आपने ऐसा खंड कर दिया, जल्दी बताओ किसने इस धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है। राम जी ने देखा कि अगर मैं नहीं जाता हूं तो सारे राजाओं पर दुख के बादल छा जाएंगे। सभी राजा कांपने लगे। महाराज तोड़ा किसी ने, मरना सबको पड़ेगा, ये जनक जी क्यों नहीं नाम बता देते। भगवान ने सोचा कि हैं तो ऐसे राजा अच्छे तो हैं नहीं, लेकिन इनका भय भंजन हरण करने के लिए ही मैं आया हूं। और जैसे ही कोई कह दे कि प्रभु बस मैं तेरा, भगवान रीझ जाते। उनका तो धर्म ही है। जमाने को अपना बना करके देखा, जमाने को अपना बना लिया। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। सभी राजाओं की तरफ जब राम जी ने देखा कि ये तो दुख के मारे भय से कांप रहे हैं और भक्तों के भय का भंजन हरण करने के लिए राम जी आगे बढ़ते हैं। राम जी आगे आए और आके कहा, नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। कौन तोड़ सकता है प्रभु? ये धनुष वही तोड़ेगा जो आपका दास होगा। परशुराम जी ने कहा, ये दास की काम है। दास है तो सेवा करे कि ललकारेगा? वो दास है। सुनो, सेवक सो जो कर सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करि करई लराई, हरि करनी करि करई लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी तुमोरा। सेवक से जो करे सेवकाई, हरि करनी करि करई लराई। सेवक वो है जो सेवा करे, सेवक वो नहीं जो युद्ध में ललकारे। मानो इस शिव धनुष को जिसने तोड़ा है वह सहज बाहु के समान मेरा शत्रु है, जिसकी वजह से मैंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है इसके क्षत्रियों का नाश कर दिया। जब जाके पृथ्वी दान मिली तब जाके मैंने इनको छोड़ा, और इसलिए नहीं छोड़ा कि मेरा फरसा अब काम नहीं करेगा, या फरसा फिर भी उठ सकता है। इसलिए जो भी है वो सामने आ जाए। उन्होंने कहा, प्रभु ये धनुष तो वही तोड़ सकता है जो आपका दास हो, जो दास ना हो वो नहीं तोड़ सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये आपसे नहीं होगा, ये ऐसे वैसे बाबा नहीं है जो आपकी मीठी बात से समझ ले। जो जिस भाषा का जानकार हो उसे उस भाषा में समझाना चाहिए। ये आपके योग्य बाबा नहीं है। अब तक जितने बाबा मिले वो सब आपके योग्य थे, लेकिन अब एक बाबा मिला है जो मेरे योग्य है, जो मेरी भाषा को समझेंगे। भैया थोड़ा धृष्टता करने का प्रयास करता, आप थोड़ा पीछे हो जाइए, हमें आगे आने दीजिए। जैसे ही राम जी आगे देख लो, महाराज लखन जी आगे गए। उन्होंने कहा, महाराज के चरणों में प्रणाम। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बहु धनुआ तोरी लड़काई, बाल्यावस्था में अनेक धनुष मैंने तोड़ दिया खेल खेल में, तब तो आप कभी क्रोध करने नहीं आए, आज काहे को आए हैं? रे नृप बालक काल बस बोलत तो हीन संभार, धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार। ये पूरा संसार जानता है यह साधारण धनुष नहीं है, यह धनुष है शिव जी का, त्रिपुरारी का, और तू इतनी बड़ी धनुष की तुलना छोटी धनुआ से करता है। उन्होंने कहा, महाराज
एक क्षत्रिय के लिए इस संसार में सभी धनु एक समान है। एक वीर के लिए मैं रघुवंशी हूँ, मेरे लिए तो सभी धनुआ एक बराबर है। अब तू वध करने योग्य हो गया है, अब मुझे कोई दोष मत देना। मैं इसकी माता अगर निपुति हो जाए तो मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये कालवश बोल रहा है। अब ये मेरे फरसे से नहीं बच सकता। विश्वामित्र से कहा, इसको मेरे बारे में बताओ, मैं कौन हूं। हमारी भी यही समस्या, हम भी लोगों से हमारे विषय में, हम कौन हैं? अरे हम तो खुद अपने विषय में नहीं जानते, तुम्हारे विषय में क्या बताएं। महाराज विश्वामित्र लक्ष्मण जी ने कहा, वो गुरु जी नहीं बता सकते, क्योंकि आपन मुंह जे आपन करही। आप खुद अपने मुंह से इतना अच्छा अपना गुणगान कर लेते हैं कि दूसरे की आवश्यकता नहीं है। महाराज अपने मुख से आप अपनी बड़ाई इतना बढ़िया करते हैं, तो दूसरे की क्या आवश्यकता। अरे अब तू मेरे फरसे से नहीं बच सकता। राम जी ने जो देखा कि इनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, फिर आ गए सामने और फिर प्रार्थना किया, नाथ करहूं बालक पर छोड़, नाथ करहूं बालक पर छोड़, नाथ करहूं बालक पर छोड़, नाथ करहूं बालक पर छोड़। सुधा दूध मुख करई न को, सुधा दूध मुख करही न को। प्रभु ये बालक है, हे नाथ इनको क्षमा कर दीजिए। ये तो दूध पिया बालक है, दूध मुहा बालक है। अरे तुम्हारे और इसके में केवल तनिक अंतर है, और तुम कह रहे दूध पीता हुआ बालक है। इतनी धृष्टता कर रहा है, परशुराम को नहीं जानता। अरे महाराज थोड़ा सा कमी है क्या? ये जो मेरा भाई है, अगर आप थोड़ा सा अपना रूप विचित्र बना के आए, अगर संत भेष में आते तो ये आपके चरणों में लेट जाता, आपके चरणों की सेवा करता। लेकिन आप एक क्षत्रिय रूप और ब्राह्मण रूप दोनों में आए। महाराज जब आपके शस्त्र की तरफ देखता है तो इसके हृदय में रघुवंशी रक्त उबलने लगता है, और जब आपके जनेऊ की तरफ देखता है तो समझता है कि आप ब्राह्मण हैं। इसलिए जो कुछ अनुचित बातें कह रहा है। और दूध मुहा बालक इसलिए है, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना, तो की बराबरी करत अयाना। परशुराम जी ने कहा, मैं इससे बार बार कह रहा हूँ कि ये त्रिपुरारी की धनुष है, साधारण धनुष नहीं है। उन्होंने कहा, प्रभु बस भाषा का अंतर है। लक्ष्मण जी यही समझाना चाहते हैं आपको कि अगर ये धनुष साधारण नहीं है तो इसे तोड़ने वाला भी साधारण नहीं है। लेकिन आप इसे बालक समझ के क्षमा करिए, इसके शब्दों पर ध्यान मत दीजिए। परशुराम ने कहा, एक भाई मीठे वचनों से घायल कर रहे हो और दूसरा ललकार रहे हो। कर परितोष मोर संग्रामा, नहीं तो छाड़ कहाऊ रामा। या तो युद्ध करो या तो छोड़ दो राम कहाना, क्योंकि मेरा नाम राम है। परसा हाथ में लिया इसलिए मेरा नाम परशुराम। अब राम कहाना छोड़ दो, चाहे मुझसे युद्ध करो। उन्होंने कहा, महाराज कोई क्षत्रिय को युद्ध में ललकारे तो क्षत्रिय धर्म कहता है कि उससे युद्ध करना चाहिए। लेकिन जब मैं आपके फरसे की तरफ देखता हूं तो क्षत्रिय धर्म याद आता है। लेकिन जब मैं आपके जनेऊ की तरफ देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि युद्ध करूं तो भी मेरा घाटा और युद्ध न करूं तो भी मेरा घाटा। क्यों? क्योंकि युद्ध न करूं तो क्षत्रिय धर्म चला जाएगा, और अगर युद्ध में मार दूं, मैं जानता हूं कोई मुझे जीत नहीं सकता। अजय रघुराई। लेकिन अगर मार दूं तो ब्रह्मदोष लग जाएगा। इसलिए क्षम हूं विप्र अपराध हमारे, इसलिए हमारे अपराध को अब भुला दीजिए, भुला दीजिए। हे राम, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उन्होंने कहा, सभी राजा मुझसे डर रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो डर नहीं लगता।
उन्होंने कहा नहीं लगता। उन्होंने कहा देखिए महाराज, ऐसे तो क्षत्रिय धर्म के सामने काल से काल महाभट्ट खड़े हो जाए, यमराज के दूत खड़े हो जाएं, तो भी क्षत्रिय पीछे मुड़ने वाला नहीं है। प्राण जाई लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जैसे ही विप्र कोई सामने रहता है, गौ रहती है, एक स्त्री रहती है, क्षत्रिय शस्त्र नहीं उठा पाता। इसलिए मैं जानता हूं डरता हूं, लेकिन किस लिए मैं कांप नहीं रहा हूं। मैं जानता हूं कि कहां डरना चाहिए। विप्र वंश कई अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। संतों से डर लगता है, बाकी क्षत्रिय धर्म से कोई डर नहीं है। युद्ध करे तो युद्ध करें, लेकिन प्रभु विप्र मेरे लिए सदा पूजनीय है। आचार्यम माम विजानीयात् विप्र प्रसादात धरणी धरोहर, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। ये तो मेरा ही नाम है। इसलिए प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा करें। अब परशुराम जी को समझ में आ गया कि यह बात कोई साधारण मनुष्य नहीं कह सकता। इस विप्र की महत्ता को वही जान सकता है, या तो वो पर ब्रह्म हो या ब्रह्म को जानने वाला हो। इसलिए उन्होंने कह दिया राम रमापति कर धनु ले, राम रमापति कर धन ले, राम रमापति कर धन ले, राम रमापति कर धन ले, खेचहु मीते मोर संदेह, खेचहु मीते मोर संदेह। परशुराम जी ने अपने धनुष को आगे बढ़ाया। हे राम, आप इस धनुष पर प्रतिंचा चढ़ाओ और मेरा संदेह दूर करो। मानो धनुष डर के ही भगवान के राम के हाथों में चली गई। अरे महाराज, इतनी बड़ी पिनाक धनुष की है दशा, कहीं अगर तनिक भी देर हुआ तो क्रोध आ गया, तोड़ ही न डाले। धनुष स्वयं खींचहूं मिटे मोर संदेहूं। बाबा लिखते हैं देता चापू आप ही चली गया, देता चापो आप हूँ चली गया, परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम मन विस्मय भय। जैसे ही परशुराम जी ने अपने धनुष को आगे बढ़ाया, धनुष स्वयं चल के चली। अब ऐसा जो आश्चर्य देखा, अब विश्वास हो गया कि यही पर ब्रह्म है। और 9 बार जय जय शब्द से स्तुति गाई। 9 बार क्यों? क्योंकि 9 बार उन्होंने लक्ष्मण जी का अपमान किया था, इसलिए 9 बार जय जय शब्द कह करके उनकी स्तुति गाई। और जैसे ही स्तुति गाई, आशीर्वाद दिया जनक को, आशीर्वाद दिया सीता जी को, जाओ अखंड सौभाग्यवती भव। अब मैं जा रहा हूं तपस्या करने, बाकी आगे का काम आप लोग देखिए। जनक जी प्रसन्न होके आए, विश्वामित्र के चरणों में गिर गए। मोहि कृत कृत किन्हीं दो भाई, मोहि कृत कृत किन्हीं दो भाई, अब जो उचित सो कहि गोसाई, अब जो उचित सो कहि गोसाई। अब मैं धन्य धन्य हो गया, ये दोनों भाई मुझे धन्य कर दिए। अब जो आगे जैसे करना हो आप आज्ञा दीजिए। एक प्रश्न समाज में बनता है कि महाराज जनक जब कुछ विशेष लोगों को निमंत्रण देने लगे तो दशरथ जी के यहाँ निमंत्रण क्यों नहीं गए? क्या कोई विरोध था? प्रश्न है आप लोगों के मन में? किसी के मन में प्रश्न आया है कभी? नहीं आया तो उत्तर नहीं देंगे। महाराज तब आगे बढ़े। किसी को जानना है तो हाथ उठाएं, क्योंकि समय नहीं है और समय तभी लगाएंगे जब आप जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार जनक जी शिकार खेलते खेलते उनका घोड़ा अयोध्या नगर में प्रवेश कर गया और एक जानवर का संधान करते करते तीर चूक गई और एक गाय को जाके लग गया।
गो हत्या का पाप लगा, कुछ ही दूर पर राजमहल था। उनका भाई प्रणाम करके कहा, भैया इस हत्या से हम तभी बच सकते हैं जब महाराज दशरथ चाहिए। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा दूध भेजिए, अगर महाराज दशरथ अपने हाथों से जल भी छोड़ देंगे तो ये गाय खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है इनके वंश की ऐसी महिमा है, संजीवनी जानते हैं। महाराज दूतों को भेजा गया। उस समय महाराज दशरथ पूजा करने जा रहे थे गुरु वशिष्ठ के यहाँ। रास्ते में दूत ने रोका, महाराज प्रणाम, मैं महाराज जनक का दूत हूँ, उनकी आज्ञा से मैं आपके यहाँ आया हूँ, उनसे ऐसे ऐसे अपराध हो गए हैं, कृपा करके आप चलिए। उन्होंने कहा, जैसे ही गो हत्या सुना हाथ से थाली छूट गई। उन्होंने कहा, मेरे राज्य में गो हत्या? तब उन्होंने कहा, चलो ये विदेह राज हैं, मैं इनको क्षमा करता हूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूं गुरु की पूजा में। गुरु की पूजा नित्य करने मुझे जाना होता है, समय विलंब हो रहा है। तुम मेरे यहाँ साफ करने वाले इस व्यक्ति को लेते जाओ। वो झाड़ू मारने वाला व्यक्ति उस नगर का था, इसे ले जाओ, यही काफी है तुम्हारे लिए। महाराज सेवक को लेके गए, प्रतिनिधि बना करके सरजू का पानी लिया। उस सेवक ने कहा, अगर मैं धर्मात्मा राजा महासम्राट दशरथ का अन्न खाता हूँ, अगर उस अन्न में सत्यता है तो उसी महाराज चरणों की सौगंध खा के मैं कहता हूँ कि यह गाय जीवित हो जाए। और जैसे ही जल छोड़ा वो गाय जीवित हो गई। महाराज जनक बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जिस समय पुत्री के स्वयंवर का समय आया, भाई ने कहा उनको भी निमंत्रण देना चाहिए। जनक जी ने मना कर दिया, अरे नहीं, कहीं दिमाग का क्या भरोसा, कहीं किसी दास को ही भेज दे, किसी दास को भेज के धनुष तोड़वा दिए, तब मैं क्या करूंगा। महाराज जब यहाँ का सेवक, यहाँ का झाड़ू मारने वाला इतना प्रतापी है, अगर किसी झाड़ू मारने वाले को भेज दिए तब तो मेरा सब व्यर्थ हो जाएगा, और उससे विवाह करना पड़ेगा मुझे, मैं राजा हूँ। इसलिए जान करके उन्होंने अयोध्या नरेश दशरथ को नहीं दिया निमंत्रण। लेकिन भगवान की महिमा देखिए, स्वयं बिना निमंत्रण के ही जिसे वो ठुकरा रहे थे, आज परमात्मा साक्षात उनके यहाँ आके उनके भय भंजन को हरण किया। अब उन्होंने कहा, जिसका अपमान आपने किया है, विश्वामित्र जी ने उन्हें संदेश भिजवाइए, बारात लेके आए, क्योंकि बिना बारात के ब्याह नहीं होता। और जैसे ही संदेश दिया, दूत संदेश जाके अयोध्या में सुनाया, सभा समेत राहु अनुरागे, दूत न देना निछावरी लागे। ओ सभा समेत राहु अनुरागे, दूत न देना निछावरी सुखमाना। कहीं अनीत तई मोदई काना, धर्म विचार सबई सुखमाना। दूत ने जैसे सूचना सुनाई, महाराज दशरथ परमानंद छा गया। कहा, न्योछावर लुटाओ, इनको रत्न आभूषण दे दो। उसने कहा, महाराज क्षमा करिए, मैं जनकपुर का निवासी हूँ और आपकी पुत्री के साथ राम जी का विवाह होना है, इसलिए यहाँ का जल भी पीना मेरे लिए अपराध होगा, मैं निछावर नहीं ले सकता। ऐसे हैं जनकपुरवासी। महाराज दशरथ ने जो सूचना पाई, गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में सूचना रखा, महाराज आदेश करिए। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत को आदेश दिया, जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाई, धर्मशील पहि जाहि सुभाई। जिस प्रकार नदियां समुद्र में चली जाती हैं, समुद्र चल के नहीं आता, उसी तरह धर्मशील राजा के पास संपत्तियां स्वयं चल के आती हैं, उसे संपत्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हे भरत, अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है, बारात सजाओ। और जो बारात सजी
खूब आनंद से बारात चलने लगी। बारात के कैसे दृश्य हैं उसे देखें, दर्शन करें। क्या कहते हैं साधक? श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। आइए हम सभी अवश्य मिथिला की ओर चलें। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन गुरु चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर दर्शन करिए। सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। रघुकुल गुरु रघुकुल साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात अगर निकलती है तो क्या होता है बताइए? बारात जब प्रस्थान करती है तो मैया गाती हैं, नाचती हैं, तालियां बजाती हैं। गाओ सभी। राम जी की राम जी की राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की गजबे बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। किंतु दुल्हा नशा किंतु दुल्हा नशा अवध से मिथिला चली। किंतु दुल्हा नशा अवध से मिथिला चली। बिना दुल्हे की बारात आज तक कभी आपने देखा कि बिना दुल्हा का बारात जाए हो? लेकिन राम जी ऐसे हैं जिनकी जो पहले पहुंच गए, बाराती बाद में आ रहे हैं। और कैसे? और बाबा का विवाह का दर्शन आप लोगों ने किया था। बाराती पहले पहुंच गए, बाबा बाद में। लेकिन यहाँ राम जी पहले पहुंच गए हैं, बाराती बाद में। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। किंतु दुल्हा नशा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजबे बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला क्या सोच रहे हैं? जैसे ही नगर से गुजर रहे हैं, सभी नगरवासी दौड़ के बारात देखने आते हैं। किसी ने पूछा, भैया बाराती तो इतने सुंदर हैं लेकिन दूल्हा कौन है? अब सभी मौन। किसकी बारात जा रही है? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की बारात जा रही है। महाराज दूल्हा कहाँ है? सभी मौन। एक व्यक्ति दौड़े दौड़े गया गुरुजी के पास। गुरुजी बड़ी समस्या। लोग दौड़ के आते, बारात देखते, बड़ी प्रशंसा करते, लेकिन पूछते दूल्हा कहाँ है? क्या बताएं कि दूल्हा सरकार पहले ही भाग गए। महाराज कुछ तो बताइए। गुरुजी ने कहा ऐसा करो, भरत और राम में कोई अंतर नहीं, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं भरत राम ही की अनुहारी। भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखी न सकई नर नारी। इन्हीं को दूल्हा बना के बैठा दो, जो पूछे इन्हीं को दिखा दो कि यही दूल्हा है। महाराज राम जी की अजब बारात अवध से
मिथिला चली। श्री राम जी की गजबे बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की, श्री राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजबे बारात अवध से मिथिला चली। अब यह समस्या तो दूर हुई। तब तक सामने दूसरे गांव में सबने बारात की भी बड़ाई की दूल्हा के लिए। तब तक किसी ने पूछा महाराज किस तारीख को विवाह है। अब समस्या खड़ी फिर महाराज डेट तो पक्का है ही नहीं, किस तिथि को विवाह बाराती जा रहे हैं। भगे भगे गुरु वशिष्ठ महाराज क्या बताएं, लोग पूछ रहे हैं कि किस तारीख को विवाह होगा। उन्होंने कहा मौन हो जाओ, क्योंकि बाराती काफी हो गए हैं, तारीख बताने की जरूरत नहीं है, निकलते चलो। और सभी बाराती मन में क्या सोच रहे हैं, मिथिला मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। अच्छा सच सत्य बताना, जब बाराती हम जाते हैं तो मन में क्या सोचते हैं, महाराज चलेंगे बढ़िया से छक के खाएंगे, खूब फ्री का नाश्ता मिलेगा, नाना प्रकार का कई स्टॉल लगे, कहीं भी खड़ा होके, और भी बफर सिस्टम, कोई रोकने वाला नहीं। यही उस समय भी सोच रहे हैं, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। कहाँ मरी गई खान अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजबे बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजबे बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजबे बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजबे बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजबे बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजबे जैसे ही राजा दशरथ बारात लेके पहुंचे, जनक जी ने खूब भव्य स्वागत किया। पिताजी का दर्शन पाकर के मानो राम जी बड़े हर्ष में हुए। दशरथ जी ने हृदय में लगाया, मानो शरीर आज प्राण मिल गया, हर्ष ही हर्ष हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, दशरथ जी महाराज की जय हो। अब लीडिया ले लिया उनका इधर कर रही है ठीक ना वाला ये वाला है के इधर के लिए ना ओकरे बाद ओके कल जरा तब डिलीट होला चला